यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मैं होस्ट एंड दोस्त राजूराम जाखड़ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित जो प्रश्नों की जो श्रृंखला मैंने प्रारंभ की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के मैं पहला प्रश्न प्रारंभ करता हूं। डूंगरसाई ओढ़नियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन पहला है डूंगरपुर, ऑप्शन दूसरा उदयपुर, ऑप्शन तीसरा है जोधपुर, ऑप्शन चौथा है जयपुर। इनमें से जो भी आपको आपके जितने भी जो प्रश्न है उनमें से आपको जो भी आंसर आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में डालें और अंत में चेक करें कि आपको कितने प्रश्न आ रहे थे। इनमें से जो पहला प्रश्न है उसमें आंसर क्या होगा? डूंगरपुर, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर में से डूंगरसाई ओढ़नियाँ वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो डूंगरसाई ओढ़नियाँ है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कौपीन क्या है? तो कौपीन है वो क्या है? तो सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को कौपीन कहते हैं। अफीम की एक किस्म है या ऊंट के गले का आभूषण है या पगड़ी पर बांधा जाने वाला आभूषण। तो कौपीन है, इनमें से क्या है? तो आपको बताना है और आज जो अगर आंसर आ रहा है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण है उसी को कौपीन कहा जाता है। अफीम की एक किस्म यानी अफीम की किस्म है वो जवाहर 196 में जवाहर 539 और जवाहर 540 वह है जो अफीम की किस्म है। वो इनमें से जो अफीम की किस्म एक आती है 540 जो सर्वाधिक बोई जाती है और इसे जो अफीम उत्पादक है उसे वो इसे लखपति भी कहा जाता है, कहते हैं। और ऊंट के गले का आभूषण, जो ऊंट के गले का आभूषण है उसे गोरबंद कहा जाता है। और अगला है जो पगड़ी पर बांधे जाने वाला आभूषण, यानी पगड़ी पर जब विवाह किया जाता है तो पगड़ी जब सर पे पगड़ी बांधी जाती है तो उसमें एक आभूषण है वो लगाया जाता है जिसे सिरपेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है चिड़ का पोमचा प्रचलित है, यानी चिड़ का पोमचा है वो इन क्षेत्रों में से कहाँ पर प्रचलित है? तो मेवाड़ क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र या डांग क्षेत्र या मारवाड़ क्षेत्र में। तो चिड़ का पोमचा क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है, यानी राजस्थान में प्रचलित ओढ़नियों में से एक प्रकार की ओढ़नी है पोमचा। वो इनमें से जो चिड़ का पोमचा वो कहाँ प्रसिद्ध है? तो चिड़ का पोमचा है वो हाड़ौती क्षेत्र का है, यानी हाड़ौती क्षेत्र में जो विधवा महिलाएं है वो काले रंग की एक ओढ़नी ओढ़ती थी जिसे चिड़ का पोमचा कहा जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विवाह से संबंधित रस्म है, इनमें से जो विवाह से संबंधित रस्म है वो कौन सी है? पहरावनी, बरीपल्ला, काकड़ डोडा या उपयुक्त सभी। तो विवाह से संबंधित रस्में पहरावनी, बरीपल्ला, काकड़ डोडा ये सभी रस्में हैं वो विवाह से संबंधित है। तो देखो इनमें जो पहरावनी, बरीपल्ला और काकड़ डोडा क्या है? इनमें से देखो मैंने इन प्रश्न की व्याख्या लिखी है नीचे। इनमें से देखो जो पहरावनी है वो विवाह कर विदाई के समय कन्या के पिता की ओर से दिए जाने वाले वस्त्र आदि, यानी पहरावनी किसे कहा जाता है? जो विवाह होने के बाद जो विदाई की जाती है, यानी कन्या की जब विदाई की जाती है तो उस समय जो कन्या के पिता है उपहार स्वरूप उसको कुछ वस्त्र आदि दिए जाते हैं जिसे पहरावनी कहा जाता है। इसी प्रकार जो बरीपल्ला है उसे क्या कहा जाता है? यानी राजपूतों में जब बारात के साथ वधू के लिए जो कपड़े आदि ले जाते हैं इसे बरीपल्ला कहा जाता है। इसी प्रकार जो अपना है कि एक और है जो काकड़ डोरडा किसे कहा जाता है? तो विवाह के समय वर वधू के बांधे जाने वाले जो मांगलिक सूत्र है उन्हें काकड़ डोरडा कहा जाता है, यानी विवाह के समय वर वधू के जो मांगलिक सूत्र है वो बांधा जाता है उसे काकड़ डोरडा कहा जाता है। इसी प्रकार जो अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है कि महिलाओं की ओढ़नी जो पोमचा उसका रंग कैसा होता है? यानी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली पोमचा है उसका रंग है वो कैसा होता है? पीला, केसरिया, नीला व हरा। तो इनमें से जो पोमचा है उसका रंग कैसा होता है? तो पोमचा का जो रंग है वो पीला होता है, यानी जब शिशु के जन्म के उपरांत जब पियर पक्ष द्वारा एक प्रकार की पीले रंग की ओढ़नी लाई जाती है जिसे पोमचा कहा जाता है। यानी जो पीले रंग का पोमचा है वो जब महिलाओं के जब पुत्र प्राप्ति होती है तभी ही ये पीले रंग का पोमचा ओढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ है तो गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है, यानी ऐसा वह कौन सा संस्कार है जिससे विद्यार्थी जीवन आरंभ होता है? यानी हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें 16 संस्कार माने गए हैं, उनमें से ऐसा कौन सा संस्कार है जिससे विद्यार्थी जीवन का आरंभ होता है? तो यज्ञोपवीत, पाणिग्रह, चूड़ाक्रम या समापवर्तन।
इनमें से यज्ञोपवीत संस्कार ऐसा है जिससे विद्यार्थी जीवन का आरंभ होता है। यज्ञोपवीत संस्कार है, इसे हम उपनयन संस्कार भी कहते हैं। इसी प्रकार जो अगला संस्कार है इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है पाणिग्रह। तो पाणिग्रह एक विवाह से संबंधित रस्म है। इसी प्रकार चूड़ाकर्म, तो चूड़ाकर्म में वो क्या होता है? चूड़ाकर्म ये होता है कि इसमें जब बच्चे के जो पहली बार जो बाल है वो काटे जाते हैं तो उसे चूड़ाकर्म रस्म, चूड़ाकर्म संस्कार कहा जाता है। और अगला है समापवर्तन। इसमें समापवर्तन यानी समाप्ति, यानी इसमें इसका अर्थ क्या है कि जब विद्यार्थी जब अपना जो शिक्षा है वो पूरी कर लेता है तो उसके बाद जो संस्कार किया जाता है वो होता है समापवर्तन संस्कार। इस समापवर्तन संस्कार को दीक्षांत संस्कार भी कहा जाता है।